हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 10 है, क्लास 10 है और उसके एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 8 करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन 8 के सिमिलर ही 11 क्वेश्चन है, तो वो भी हम करेंगे साथ में। तो चलिए हम पहले देखते हैं क्वेश्चन 8। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू circumscribe a circle. Prove that AB plus BCD plus DA plus BC। ठीक है, तो यहाँ पर आप बच्चे कंफ्यूज होंगे कि भाई ये क्या गिवन है। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल मीन्स अ सर्कल जो टच करता है, एक सर्कल जो टच करता है चार की चार जो साइड है क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड से जो टच करता है, तो ऐसे सर्कल को हम सर्कमस्क्राइब सर्कल बोलते हैं। कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसकी चारों साइड को टच करता हुआ अंदर एक सर्कल है। ठीक है, मतलब उसकी पूरी सर्कमफ्रेंस जो है वो सर्कमफ्रेंस हर साइड से उस क्वाड्रिलेटरल को टच करती है। तो आपको एग्जामिनर इस तरह से भी दे सकता है जो आपके NCERT में लैंग्वेज है। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉ किया गया है किस तरह से, जो सर्कमस्क्राइब करता है सर्कल को, मतलब वो सर्कल उसकी चारों साइड सर्कल को टच करती हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं या फिर एग्जामिनर इस तरह भी दे सकता है, अ सर्कल टचेज ऑल 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक सर्कल क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड को टच करता है। तो आपको ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, जरा ध्यान से देखेंगे। AB, ये AB प्लस CD, COD देखो यहाँ इधर है, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। ठीक है, चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। और देखिए सबसे पहले देखो हमारे पास इस चैप्टर में 2 ही थ्योरम हैं जो आपके हर क्वेश्चन में घूम फिर के वो थ्योरम आपकी यूज़ हो जानी है। तो उसमें से आपकी एक थ्योरम है और आपको वो थ्योरम सबसे पहले लिखनी है। सिंस टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल exterior point of a circle are equal in length। मीन्स कि टेंजेंट अगर ड्रॉ करे जाए फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल के किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट, देखिए यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करती हूँ, ये एक एक्सटीरियर पॉइंट ले लेती हूँ, तो एक टेंजेंट ये आता है और एक टेंजेंट इस तरह से ये आता है ना। तो ये क्या है, मीन्स दिस इज इक्वल्स टू दिस, क्योंकि ये एक एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर पॉइंट है। सेम वे में ये भी एक्सटीरियर पॉइंट है, ये इक्वल हो जाएगा इसके। सेम बी भी एक एक्सटीरियर पॉइंट है अगर मानूं, और बी से भी 2 टेंजेंट्स गए हैं, PB एंड PQ एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P एंड Q। तो आपके इसका मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस। एंड अगेन C इज ऑल्सो एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस। सिंपल सी बात है कि नहीं है। ठीक है, बट अब आपको इस तरह से यहाँ पर लिख कर भी दिखाना है। तो देखेंगे इससे हमारा क्या रिजल्ट आता है। इस बात से हमारा रिजल्ट आएगा कि आपका AP इज इक्वल्स टू किसके हुआ, P के। ठीक है, आपका क्या हुआ, AP इज इक्वल्स टू AS के। AP इज इक्वल्स टू AS। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम इसको लेते हैं पहले DR इज इक्वल्स टू DS। DR इज इक्वल्स टू DS। ये फ्रॉम पॉइंट A है, ये फ्रॉम पॉइंट A था, ये फ्रॉम पॉइंट D था। अब इसको लेते हैं B पॉइंट से,
देखिए अब ये बात ध्यान रखिए, ए पी है इधर, ए पी है ये वाला पार्ट, तो मुझे यहाँ पर बी पी लिखना होगा, फिर बी पी लिखूंगी। मैं बी क्यू भी लिख सकती थी, मगर यहाँ पर मैंने क्यों लिखा इसका रीज़न बाद में बताऊंगी थोड़ा। ये लिखा मैंने बी क्यू, ये है फ्रॉम पॉइंट बी एंड मुझे फ्रॉम पॉइंट सी से, अब सी से मुझे क्या लिखना है, देखो इधर डी आर है, डी आर ये वाला पार्ट, तो मुझे इसके साइड में ये पार्ट पहले लिखना है, मतलब सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू, ये आपका है फ्रॉम पॉइंट सी, और आप इन्हें 1 2 3 एंड 4 का नाम दे दीजिए। एक ही थ्योरम है, एक ही थ्योरम है। अब क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे 1 2 3 एंड 4 को, इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, ए पी प्लस डी आर प्लस बी पी प्लस सी आर, ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे, हम यहाँ पर देखेंगे ए पी एंड बी पी, ये दोनों अगर इन दोनों को ऐड कर दो, देखो फिगर में ए पी प्लस पी बी किसके इक्वल होगा, ए सी के, सॉरी ए बी के, ए बी के इक्वल होगा ना। अब डी आर ये रहा, ठीक है, इन दोनों को देखिए डी आर एंड सी एंड आर, ये किसके इक्वल होगा, डी सी के, ठीक है, या सी डी लिख दो आप, समझ में आया। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इस तरह से क्यों लिखा। जब हमने लिखा था ए पी इज इक्वल्स टू ए एस, ए पी इज इक्वल्स टू ए एस, और उसके बाद मैंने लिखा बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल्स, तो मैंने इन दोनों को एक साथ रखने की कोशिश की, क्योंकि अगर एक साथ होंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे। भाई है तो इक्वल, मैं बी क्यू इज इक्वल्स टू बी पी भी तो लिख सकती थी, मगर मैंने कुछ इस तरह से लिखा कि ये दोनों ऐड होकर क्या बन जाए, ए बी। जब भी ये काम करते हैं तो अपना ना रिजल्ट को ध्यान में रखते हैं कि हमें रिजल्ट क्या चाहिए, रिजल्ट ए बी प्लस सी डी चाहिए। भाई ए बी हमारा जब आएगा जब ए पी प्लस बी पी ऐड होंगे, तो मुझे ए पी और बी पी को एक ही साइड में रखना था, है तो इज इक्वल्स टू ये। अब यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, ए एस प्लस एस डी, इन दोनों को मैं ऐड कर देती हूँ, तो ये क्या हो गया, ए डी। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ये बन जाएगा बी सी। तो देखिए प्रूव्ड हो गया कि नहीं, आपको देखो ये तो प्रूव्ड हो गया अपने आप ही, देखिए सेम, कितना इजी है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन 11 को भी देखते हैं। क्वेश्चन 11 को पढ़ेंगे, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस। आपको प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम है, इसमें आपको बुक में फिगर नहीं है, दी है इसलिए मैंने नहीं बनाई है, अब मैं आपको पढ़ने के बाद आपको फिगर बनाकर बताऊंगी। प्रूव करिए दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस। मीन्स एक पैरेललोग्राम है और ऑल साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम टच इज अ सर्कल, कि सारी की किसी भी पैरेललोग्राम, तो मैं पहले एक पैरेललोग्राम बना लेती हूँ। देखिए ये एक पैरेललोग्राम बना है, और अब इसमें मैं एक सर्कल भी बना लेती हूँ। ये सर्कल इस पैरेललोग्राम को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, सर्कमस्क्राइबिंग है, ठीक है। मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि ऑल साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम टच इज अ सर्कल, और ये कह सकते हो सर्कल टचेज टू ऑल 4 साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर ऐसा है तो ये पैरेललोग्राम क्या है, आपको प्रूव करके बताना है कि ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस है। पैरेललोग्राम है आपका, ये आपने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, पॉइंट है आपके पैरेललोग्राम के ए बी सी एंड डी, बट आपको प्रूव करके क्या बताना है कि ये आपका क्या है, एस, ठीक है। प्रूव करके आपको वही बताना है कि ये आपका क्या है, रोम्बस है ये एक, ठीक है। चलिए करते हैं इसे हम। अब सबसे पहले हम लिखते हैं ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम,
ABCD इज एक पैरेललोग्राम है सच दैट ऑल साइड इज किस तरह का, सच दैट इट्स ऑल 4 sides टच अ सर्कल, कि इसकी सारी साइड इस सर्कल को टच करनी है। और प्रूव क्या करना है, आप यहाँ पे लिख दीजिए टू प्रूव, कि आपको प्रूव करना है ABCD इज अ रोम्बस, आपको इसे रोम्बस प्रूव करना है, सर्कल विद अ सेंटर ओ। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसके लिए हम। अब आप सबसे पहले हमें हम बताएंगे, सिंस और द टेंजेंट्स टू अ सर्कल, देखिए ये थ्योरम है आपकी 10.2, फ्रॉम एनी एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, कि किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करूं किसी भी सर्कल पे, तो वो दोनों टेंजेंट्स वो क्या होंगे, दोनों इक्वल इन लेंथ होंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो देखिए AP इज इक्वल्स टू, AP किसके इक्वल होगा, AS के। ठीक है, ये किससे बना, फ्रॉम पॉइंट A, दिस इज योर 1। अब BP इज इक्वल्स टू BQ, BP इज इक्वल्स टू BQ, ये मैंने करा है, ये आया फ्रॉम पॉइंट B। ठीक है, थ्योरम एक ही यूज हुई है हमारी ये। नाउ इसके लिए मैं अब क्या लिख सकती हूँ, फ्रॉम पॉइंट C से हमारा क्या आएगा, CR इज इक्वल्स टू CQ, ये है फ्रॉम पॉइंट C। इसी तरह से हम लिख सकते हैं DR इज इक्वल्स टू DS, ये आपका है फ्रॉम पॉइंट D। ओके, देखिए क्वेश्चन डिफरेंट है बट वही काम है जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, सेम सिमिलर वर्क। अब आप क्या करेंगे, अगेन ऐड 1 2 3 एंड 4, मैं चारों इक्वेशन को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। चलिए ऐड कर देते हैं, देखो वहाँ पर भी हमने ऐड किया था, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल्स टू AS प्लस PQ प्लस CQ प्लस DS, ऐड कर दिया। अब ये जब ऐड हुए तो देखिए कौन कौन से, AP एंड BP, यही काम हमने किया था, AP एंड BP को ऐड किया, AP एंड BP को मैंने ऐड किया, तो क्या बन गया, AB, लिख सकती हूँ AB। इसी तरह से CR एंड DR को ऐड किया तो ये आ गया DC। ठीक है, और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी AS और DS को, AS एंड DS, ये दोनों ऐड होंगे एंड PQ एंड CQ ऐड होंगे। तो क्या लिख सकती हूँ, देखो AS एंड DS इक्वल होगा AD के, और ये किसके इक्वल होगा, BC के। ठीक है, ये तो हो गया। अब आप एक बात देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है, AB एंड CD आर द अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड वी नो दैट, हम जानते हैं ऑल अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, सिंस, तो देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू DC के एंड AD इज इक्वल्स टू BC के होगा। भाई ये पैरेललोग्राम उसने उन्हें गिवन है, हमने थोड़ी पता है ये बात। अगर ऐसा है तो मैं AB के प्लेस पर AB और DC के प्लेस पर AB रख दूँ तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, बिकॉज बोथ आर इक्वल। इसी तरह से AD प्लस BC कर दूँ, AD प्लस AD ही कर दूँ, AD प्लस
AD मैंने कर दिया तो 2AB हो गया एंड 2AD हो गया, 2 से 2 कट, यहाँ पर क्या आ गया AB इज इक्वल्स टू AD, मीन्स अपोजिट साइड इक्वल थी गिवन के थ्रू बिकॉज इट इज़ अ पैरेललोग्राम, बट अगर हम एडजेसेंट साइड भी इक्वल प्रूव कर दें तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल आ गई कि नहीं आ गई। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, अगर मैं इसको भी 5 सेंटीमीटर प्रूव कर दूं तो ऑटोमेटिकली ये भी तो 5 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों भी तो इक्वल हैं। तो जो पैरेललोग्राम की सारी साइड अगर आप इक्वल प्रूव कर देते हो, 9th में भी चैप्टर क्वाड्रिलेटरल में आपने इस तरह से प्रूव करे हैं, तो आप उसे बता देंगे कि ये आपका एक रोम्बस है। तो मैं बोल दूंगी हैंस ABCD इज अ रोम्बस। आप यहाँ पर देयरफॉर एक बात और लिख सकते हैं, AB इज इक्वल्स टू AD, आप लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू ABC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD, सारी साइड इक्वल है आपस में। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से आ गए होंगे। थैंक यू।